तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्रिस्टल मैन लुओ फेंग से बताता है जो भी लोग इस यूनिवर्स में पावरफुल हैं उनके स्ट्रेंथ का भी डिवीजन होता है। डिसाइपल लेवल 1 में टोटल 9 लेवल्स हैं, जिसमें टियर 9 सबसे हाई लेवल के वॉरियर होते हैं और डिसाइपल लेवल से भी ऊपर प्लेनेटरी लेवल होता है और प्लेनेटरी लेवल के अंदर भी 9 लेवल्स हैं, जिसे तुम बियॉन्ड गॉड ऑफ वॉर कहते हो। ये सुनकर लुओ फेंग चौंक जाता है और पूछता है लीडर होंग और थोर के बारे में बताओ, वो किस लेवल पे हैं। क्रिस्टल मैन बताता है लीडर होंग जो कि इस अर्थ का सबसे पावरफुल पर्सन है, वो सेकेंड स्टार के 6th लेवल पे हैं और थोर 7 लेवल पे है। लुओ फेंग हैरान होकर कहता है थोर लीडर होंग से आगे कैसे हो सकता है, जिस पर क्रिस्टल मैन कहता है वॉरियर के लेवल उसके जेनेटिक और फिजिकल फिटनेस को देखकर बताया जाता है। क्रिस्टल मैन कहता है होंग थोर से बेशक ही एक लेवल पीछे है, लेकिन लीडर होंग के खुद के फील्ड हैं। लुओ फेंग उदास होकर कहता है कि वो इस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्रिस्टल मैन कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम प्लेनेटरी लेवल से भी आगे स्टेलर लेवल तक पहुंच जाओगे। फिर वो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है मुझे यकीन है तुम इन सभी लेवल को अचीव कर लोगे, बस तुम्हें हार्डवर्क करने की जरूरत है और कल्टीवेट करके खुद को इसके काबिल बना लो कि अगर यूनिवर्स से कोई अर्थ पे अटैक करे तो तुम अर्थ को बचा सको। फिर क्रिस्टल मैन उसके लिए चैनल ओपन कर देता है और कहता है अब तुम घर जा सकते हो। अब आगे तो ये एपिसोड का बोनस पार्ट है, मतलब कि ये एपिसोड अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए प्रीवियस एपिसोड के क्लिप को यूज करूंगा। तो इस पार्ट की शुरुआत में लुओ फेंग रियोन नंबर 9 से बाहर आ जाता है और अपने प्लेन से अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाता है और वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो अपने फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो देखता है उसकी मॉम काफी बैड सिचुएशन में होती है और उसके डैड काफी बुरी तरह घायल होते हैं और वो बेड पे आराम कर रहे थे। फिर लुओ फेंग पूछता है ये सब कैसे हुआ, तो उसे पता चलता है लियाओ ने उसके फैमिली पे अटैक करने के लिए कई सारे आदमियों को लगा दिया था और ये लियाओ की सीक्रेट प्लान होती है ताकि वो फेंग फैमिली को टॉर्चर कर सके। ये सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है भले इस बार मुझे गॉड ऑफ वॉर पैलेस में पनिश किया जाए, लेकिन मैं इस बार लियाओ को जरूर मारूंगा। फिर वो जल्दी से लियाओ का लोकेशन पता करता है और बेस सिटी की तरफ जाने लगता है और इधर हम देखते हैं लियाओ जैसे ही उसको पता चलता है कि लुओ फेंग वापस आ चुका है तो उसे आइडिया आता है कि वो बेस सिटी को शील्ड जैसा यूज करेगा ताकि वो लुओ फेंग के अटैक से बच सके। ऐसा इसलिए क्योंकि द गॉड ऑफ वॉर पैलेस के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। रूल के मुताबिक बेस सिटी में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लियाओ डिसाइड करता है कि वो अभी बेस सिटी को छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि जो भी वॉर गॉड को बेस सिटी में मारेगा उसे डेथ पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ये सोचकर लियाओ लुओ फेंग के स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट कर रहा था। तभी लुओ फेंग बेस सिटी में आ जाता है और उसके आते ही रेड अलर्ट बजने लगती है। फिर कई सारे सोल्जर जो कि आर्मर और गन लिए होते हैं वो लुओ फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर लुओ फेंग गहरी सांस लेता है तो उसके बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकलने लगती है और वो ऑरा सभी डायरेक्शन में फैल जाती है, जिससे वो सभी सोल्जर खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उस दीवार से टकरा जाते हैं। और कुछ समय बाद जब उन सोल्जर को होश आती है तो वो देखते हैं लुओ फेंग वहाँ से जा चुका है और अभी अभी लुओ फेंग ने डेक्सटरिटी फोर्स का यूज किया था, जिससे उन सोल्जर को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। लुओ फेंग का एक ही मकसद होता है कि वो लियाओ और विनाइना से अपना बदला ले और वो इन बेकसूर सोल्जर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं करता है। फिर हम देखते हैं वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से लियाओ के रूम का दरवाजा खुल जाता है और वो काफी गुस्सा होकर चिल्लाता है। फिर वो लुओ फेंग से फाइट करने के लिए ब्लैक गॉड सूट पहन लेता है। फिर लुओ फेंग भी अपना ब्लैक गॉड सूट पहनता है और उसे एक पंच मारता है और फिर कई सारे पावरफुल ऑरा रिलीज करके लियाओ के पास ब्लास्ट करता है और उन दोनों की पंच टकराती है तो बेल जैसा आवाज आता है और इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने के कारण वो बिल्डिंग हिलने लगती है और इस मूवमेंट में लुओ फेंग का ट्रू कॉम्बैट पावर वॉर गॉड लेवल तक पहुंच जाता है और लियाओ लुओ फेंग के इस पावर को टक्कर नहीं दे सकता था, इसलिए लुओ फेंग उसे एक पंच में ही काफी दूर फेंक देता है। फिर लुओ फेंग फिर से उसे एक जोरदार पंच मारने जाता है, तभी वहाँ विनाइना आकर उसे रोक देती है, पर इतने में ही लियाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो अपने सभी पेन को भूलकर लुओ फेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर लियाओ और विनाइना दोनों मिलकर लुओ फेंग पे अटैक करते हैं, लेकिन विनाइना के पास ब्लैक गॉड सूट आर्मर नहीं होता है और उन तीनों के फाइट से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से बेस सिटी में सायरन बजने लगता है और बेस सिटी के गार्ड उन तीनों को देखने लगते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि बेस सिटी में 3 लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और इतने खतरनाक लेवल की फाइट देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। लुओ फेंग लियाओ को लगातार पंच मारने के बाद वो अपने मेंटल पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी 16 फ्लाइंग नाइफ्स 16 स्ट्रीम ऑफ लाइट में बदल जाती है और वो सभी मिलकर लियाओ पे अटैक करती है, लेकिन लियाओ की ब्लैक गॉड सूट ने उसे उन फ्लाइंग नाइफ से काफी हद तक बचा लिया था, लेकिन फिर भी उन फ्लाइंग नाइफ से उसके इंटरनल ऑर्गन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर लियाओ काफी गुस्से में चिल्लाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि लुओ फेंग इतने टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुका है। वो बिलीव ही नहीं करता है कि बियॉन्ड गॉड ऑफ वॉर के पास इस तरह की पावर हो सकती है। लियाओ को पता नहीं होता है कि लुओ फेंग यूनमो प्लेनेट का इनहेरिटेंस बन चुका है और उसकी
स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ज्यादा रिफाइन हो चुकी है। लुओ फेंग लियाओ के रिएक्शन पे ध्यान नहीं देता है। फिर वो गोल्डन थ्रेड नेट को बाहर निकालता है और लियाओ को उसमें फंसा देता है। ये गोल्डन नेट लुओ फेंग ने किंग लेवल के मॉन्स्टर से लिया था और ये नेट काफी ज्यादा मजबूत होती है। लियाओ के स्ट्रेंथ के मुताबिक वो इसे नहीं तोड़ सकता था। लियाओ उस नेट से बाहर निकलने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था और उसे काफी ज्यादा पेन हो रही थी। ये देखकर लुओ फेंग की आंखों को ठंडक पहुंचती है। एक बार लुओ फेंग लियाओ और उसकी वाइफ विनाइना को जानबूझकर बख्श दिया था, लेकिन वो लोग लुओ फेंग के फैमिली के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर किए। लेकिन इस बार वो लियाओ पे रहम नहीं करता है और एक बार फिर से लुओ फेंग उस पे फ्लाइंग नाइफ से अटैक करता है और इधर लियाओ काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है मैं नहीं मरूंगा और उसका चेहरा डर से काफी अजीब हो गया था और वो 16 फ्लाइंग नाइफ के अटैक से बचने के लिए डर से बेस सिटी के क्राउड में भागता है। वो उन बेकसूर लोगों को शील्ड जैसा यूज करना चाहता था ताकि वो लुओ फेंग के अटैक से बच सके। लुओ फेंग उसे गुस्से से देखता है और कहता है तुम मुझसे नहीं बच सकते। फिर 16 फ्लाइंग नाइफ्स लियाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस समय लुओ फेंग की मेंटल पावर पहले से ही एक्टिवेट होती है और लियाओ अभी भी गोल्डन नेट से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो उस नेट से बाहर नहीं निकल पा रहा था और अब लुओ फेंग लियाओ को पूरी तरह से मारने जा रहा था। तभी विनाइना काफी पोलाइट होकर कहती है लुओ फेंग मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। जब लुओ फेंग विनाइना को गिड़गिड़ाते हुए सुनता है तो उसके दिल में विनाइना के हस्बैंड के लिए रहम जाग जाती है और इसी के साथ ये बोनस पार्ट यहीं पे खत्म होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.